हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स इन माय वीडियो लेक्चर सीरीज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ बॉटनी। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप सबको दिल की अमीर गहराइयों से ईद मुबारक कहना चाहता हूं। और आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म्स के बारे में। हमने पिछले क्लास में भी जिम्नोस्पर्म्स का थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन दिया। हम इस पॉइंट तक पहुंचे थे कि जो जिम्नोस्पर्म्स के जो लीव्स है वो दो तरह के हैं, या तो सिंपल लीव्स है या तो हमारे पास कंपाउंड लीव्स है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि हमने देखा था कि जिम्नोस्पर्म्स के जो लीव्स है उनमें सलाहियत होती है कि वो विदस्टैंड करते हैं टू द एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, टू द एक्सट्रीम्स ऑफ विंड एंड टू द एक्सट्रीम्स ऑफ humidity because of the presence of needle-like leaves in the conifers, because of the presence of sunken stomata, and because of the presence of a waxy layer known as cuticle on the surface of leaves। ये हम यहाँ तक हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम फर्दर फोकस करेंगे। जिम्नोस्पर्म्स जो है हमने देखा टेरिडोफाइट्स में भी कुछ खास लीव्स होते हैं, उन लीव्स को हम बोलते हैं स्पोरोफिल्स। टेरिडोफाइट्स में भी स्पोरोफिल्स है। जिस तरह टेरिडोफाइट्स में फर्टाइल लीव्स है, उन फर्टाइल लीव्स को हमने बोला था स्पोरोफिल्स, क्योंकि ये ऐसे लीव्स है जिनके ऊपर स्पोरेंजिया होते हैं और उन स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स बनते हैं। ऐसे लीव्स फर्टाइल लीव्स होती है, ये वेजिटेटिव लीव्स नहीं होते, ये फर्टाइल लीव्स होते हैं। इन लीव्स को हम स्पोरोफिल्स बोलते हैं। इसी तरह जो जिम्नोस्पर्म्स है, जिम्नोस्पर्म्स में स्पेशल लीव्स होते हैं, उन लीव्स को हम बोलते हैं स्पोरोफिल्स। ये स्पोरोफिल्स दो तरह के होते हैं, ये या तो माइक्रोस्पोरोफिल्स है या तो मेगास्पोरोफिल्स है। जहां तक स्पोरोफिल्स का ताल्लुक है, ये लीव्स है, ये बेसिकली लीव्स है, उनके ऊपर क्या होता है बेयरिंग स्पोरेंजिया। दीज आर लीव्स दैट बियर स्पोरेंजिया। ऐसे लीव्स जिनके ऊपर स्पोरेंजिया लगते हैं उनको हम स्पोरोफिल्स बोलते हैं। स्पोरेंजिया हमारे पास दो तरह के हैं, डिपेंडिंग अपॉन कैसा स्पोर उसमें बनेगा। या तो हमारे पास स्पोरेंजिया जो है उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, या तो हमारे पास है मेगास्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया दो तरह के स्पोरेंजिया हमारे पास, दो तरह के स्पोरेंजिया है हमारे पास। एक हमारे पास है माइक्रोस्पोरेंजिया, ऐसा स्पोरेंजिया जिसके अंदर माइक्रोस्पोर्स, जिसके अंदर स्मॉल साइज्ड स्पोर्स बनते हैं, उनको हम माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं। ऐसे स्पोरेंजिया जिसके अंदर लार्ज साइज्ड स्पोर्स बनते हैं उनको हम मेगास्पोर्स बोलते हैं, आप सब लोगों को ये पता है। ये टेरिडोफाइट्स में मैंने आपको समझा चुका हूं ऑलरेडी आपको। शाबाश। स्पोरोफिल्स लीव्स बेयरिंग स्पोरेंजिया है। स्पोरेंजिया दो टाइप्स के हैं, एक माइक्रोस्पोरेंजिया है, एक मेगास्पोरेंजिया है। अगर स्पोरोफिल के ऊपर आपके पास स्पोरोफिल है, स्पोर बेयरिंग लीफ है, उस स्पोर के लीफ के ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया है, ऐसे स्पोरोफिल को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। और अगर आपके पास स्पोरोफिल है, उस स्पोरोफिल के ऊपर मेगास्पोरेंजिया है, ऐसे लीफ के ऊपर ऐसे लीफ को आप बोलते हो मेगास्पोरोफिल। याद रखना, माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड मेगास्पोरोफिल्स आर टू टाइप्स ऑफ स्पोरोफिल्स डिपेंडिंग अपॉन वेदर दे बियर microsporangia or megasporangia. If a sporangia bears microsporangia, it is known as microsporophyll. If a sporophyll bears megasporangia, then it is called as megasporophyll. And the most important feature of these sporophylls in gymnosperms is that these sporophylls, whether they are microsporophylls or they are megasporophylls, these microsporophylls or megasporophylls, they are arranged spirally. They are, remember, the microsporophylls and the megasporophylls, or we can say that the sporophylls in case of gymnosperms are arranged spirally along an axis to form a special structure. That structure is either called as cone, or this structure is also called as strobili or strobilus, और दिस इज आल्सो कॉल्ड एज लेक्स। ये टेरिडोफाइट्स में भी हमने देखा था कि स्ट्रोबुलस प्रेजेंट होता है या कोन प्रेजेंट होता है, जहां पे क्या होता है काफी सारे माइक्रोस्पोरोफिल्स जो है दे एग्रीगेट हो जाते हैं। और हमने बोला था वहां पे ये कोन जो है इट्स एन एग्रीगेटेड स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफिल्स। इसी तरह जिम्नोस्पर्म्स में क्या है, माइक्रोस्पोरोफिल्स और मेगास्पोरोफिल्स। Remember, they arrange themselves along an axis. See, this is an axis,
and these microsporophiles and megasporophiles, they get superiorly arranged along this axis to form a structure that is called as cone, or that is called as strobili, or that is called as this lex. Remember, cone is the same term, strobilus is the same term, lex is the same term for a structure formed by aggregation, spiral arrangement of sporophills along an axis. This is an axis, ये axis है, इस एक्सिस के अलॉन्ग सुपेरियरली अरेंज करते हैं ये सुपोरोफिल्स। मैंने यहाँ पे एक सुपोरोफिल अलग निकाला है, ये देखिए ये काफी सारे सुपोरोफिल्स हैं, ये सारे सुपोरोफिल्स हैं और ये एक्सिस है। ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज कोन, और यू कैन से इट इज स्ट्रोबुलस, और यू कैन से इट इज लेक्स। ये मैंने एक सुपोरोफिल को मैंने बाहर निकाला है। आप देखिए इस सुपोरोफिल के अंदर वाली सरफेस पे कुछ खास स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं सुपोरेंजिया। रिमेंबर, तभी तो मैंने बोला सुपोरोफिल स्पेशल लीव्स है, क्योंकि इनके ऊपर क्या होती है, सुपोरेंजिया। ये सारे सुपोरेंजिया है, और इन सुपोरेंजिया के अंदर क्या बनेंगे, वेरी गुड, सुपोरेंजिया के अंदर बनेंगे सुपोर्स, सुपोरेंजिया के अंदर बनेंगे सुपोर्स। तो हमारे पास जिस तरह मैंने बोला माइक्रोस्पोरोफिल्स दो तरह के हैं, इसी तरह हमारे पास कोन्स या स्ट्रोबुलाई जो है ये भी दो तरह के हैं। मैंने आपको बताया कोन्स हमारे पास दो तरह के हैं, या स्ट्रोबुलाई हमारे पास दो तरह के हैं, या लेक्स हमारे पास दो तरह के हैं। एक हमारे पास है मेल कोन, मेल स्ट्रोबुलस और मेल लेक्स। दूसरा हमारे पास है फीमेल कोन, फीमेल स्ट्रोबुलस और फीमेल लेक्स। रिमेंबर, मेल कोन क्या है, इट इज ए स्ट्रक्चर bearing microsporophills, which in turn bear very good microsporangia, मेल स्ट्रोबुलस, मेल कोन, मेल लेक्स एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो बनता है बाय सुपाइरल अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल्स। रिमेंबर, मेल कोन बनता है जब सुपाइरली अरेंज हो जाते हैं अलोंग एन एक्सिस माइक्रोस्पोरोफिल्स, तब बनता है हमारे पास मेल कोन। और इस हर किसी माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे, और हर किसी माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बनेंगे माइक्रोस्पोर, हर किसी माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बनेंगे माइक्रोस्पोर। याद रखना, माइक्रोस्पोर। रिमेंबर, फीमेल कोन, फीमेल स्ट्रेबुलस, फीमेल लेक्स, ये किन से बनता है, वेरी गुड, ये मेगास्पोरोफिल से बनता है। जब मेगास्पोरोफिल सुपाइरली अरेंज करेंगे along an axis, they will form a structure. That structure is now called as female cone, or they will called as female strobulus, or they will form as female lex. इस मेगास्पोरोफिल के अंदर क्या होंगे, इसके ऊपर होंगे मेगास्पोरेंजिया, इसके अंदर होंगे मेगास्पोरेंजिया, और इस मेगास्पोरेंजिया का दूसरा नाम अव्यूल भी है। याद रखना, मेगास्पोरेंजिया का दूसरा नाम अव्यूल भी है, और मेगास्पोरेंजिया के अंदर क्या बनेंगे, इसके अंदर बनेंगे मेगास्पोर्स बनेंगे, लार्ज साइज स्पोर्स, मेगास्पोर्स बनेंगे। तो याद रखना, जिम्नोस्पर्म्स में दो तरह के कोन्स होते हैं, मेल कोन्स होते हैं, फीमेल कोन्स होते हैं। शाबाश, मेल एंड फीमेल कोन्स होंगे, मेल एंड फीमेल cones are formed, and very good, very important point, gymnosperm trees जो है are of two types. जिम्नोस्पर्म ट्रीज जो है ये दो तरह के हैं। किस बेस पे, डिपेंडिंग अपॉन कि whether male and female cones are present on the same plant, or male and female cones are present on different plants या different trees. शाबाश, अगर हमारे पास है मेल कोन एंड फीमेल कोन प्रेजेंट ऑन सेम ट्री, या तो एक ही दरख्त पे होंगे। इसी तरह हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है, मेल कोन एंड female cone present on different trees,
डिफरेंट ट्रीज। यहां पे हमारे पास क्या होगा फिर, मेल ट्री होगा क्योंकि इसके ऊपर मेल कोन होंगे। दूसरा फीमेल ट्री होगा क्योंकि इसके ऊपर क्या होंगे, फीमेल कोन्स। मैंने आपको बताया जिम्नोस्पर्म में कोन्स बनते हैं। कोन्स दो तरह के हैं, मेल कोन्स होते हैं, फीमेल कोन्स होते हैं। याद रखना, ये जिम्नोस्पर्म्स के जो ट्री है ये दो तरह के होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन की वेदर मेल कोन्स एंड फीमेल कोन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट और ऑन द डिफरेंट प्लांट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। एंट्रेंस में काफी बार पूछ चुके हैं, ये आ चुका है। मेल कोन एंड फीमेल कोन आर प्रेजेंट ऑन द सेम ट्री। रिमेंबर, एग्जाम्पल इज पाइनस। पाइनस एक प्लांट है जहां पे आपको एक ही दरख्त के ऊपर मेल कोन्स भी मिलेंगे, फीमेल कोन्स भी मिलेंगे। दोनों कोन्स आपको एक ही दरख्त के ऊपर मिलेंगे। लेकिन हमारे पास कुछ जिम्नोस्पर्म्स ऐसे हैं वहां पे आपको मेल ट्री अलग मिलेंगे, फीमेल ट्री अलग मिलेंगे। आप कब एक ट्री को मेल ट्री बोलोगे, जब इसके ऊपर मेल कोन्स होंगे। आप इसको कब बोलोगे फीमेल ट्री, जब इसके ऊपर फीमेल कोन्स होंगे। इसकी एग्जाम्पल जो है वो साइकस है। याद रखना, साइकस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज a plant where it is a gymnosperm where we are having male cones on a separate tree and female cones on a separate tree. That is, in Cycas we are having male tree and female tree because they bear respectively the male cones and female cones. While as in case of Pinus, both two types of cones are present on the same plant. Both two types of the cones are present on the same tree or same plant. So we can say the male and female cone are present on the same tree in case of Pinus, while as the male and female cones are present on different trees in case of Cycas. Male cones are present on the male tree, while as female cones are present on the female tree. Shabash, this is very important point. So cones are formed. So we are having microsporophylls. Remember, microsporophylls are present on male cone. Microsporophylls bear microsporangia. Remember, I told you the main plant body in case of gymnosperms is sporophytic diploid. Microsporophyll is diploid structure. Microsporangia is diploid structure. Microsporangia bears microspore mother cells. These are also diploid cells. These microspore mother cells undergo meiosis to form spores, to form haploid spores or to form microspores. These microspores are haploid spores, n number of haploid spores. So remember, we are having microsporophyll inside a male cone. On each microsporophyll we are having microsporangia. These microsporangia जो है, they are diploid structures. Microphylls are diploid structures because they are the structures of sporophytic plant body. Each microsporangia has a number of microspore mother cells. These are also diploid cells. Each microspore mother cell undergoes a reductional division, meiotic division, to form a large number of haploid spores. Shabash. Each spore, microspore. Similarly, we are having megasporophyll. मैंने आपको बताया जिम्नोस्पर्म्स में मेगास्पोरोफिल का दूसरा नाम ओव्यूल है। आगे आप 12th क्लास में पढ़ेंगे ओव्यूल क्या होता है। ओव्यूल, या मैं थोड़ा आइडिया दूंगा यहाँ पे ओव्यूल्स के कौन से टाइप्स है। तो मेगास्पोरोफिल्स को नहीं, मेगास्पोरोफिल जिम्नोस्पर्म या फीमेल कोन के अंदर मेगास्पोरोफिल्स होंगे। मेगास्पोरोफिल के ऊपर मेगास्पोरेंजिया होंगे। यहां पे याद रखना, मेगास्पोरेंजिया का दूसरा नाम ओव्यूल है। मेगास्पोरोफिल का दूसरा नाम ओव्यूल नहीं है, मेगास्पोरेंजिया का दूसरा नाम ओव्यूल है। याद रखना, मेगास्पोरेंजिया का दूसरा नाम ओव्यूल है। ओव्यूल एक खास स्ट्रक्चर बनता है जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स के अंदर। टेरिडोफाइट्स में ओव्यूल नहीं बनता है। हमारे पास ब्रायोफाइट्स में ओव्यूल नहीं बनता है। ओव्यूल हमारे पास अगर कहीं पे बनता है वो सुपरमेटोफाइट्स में बनता है। सबसे प्रिमिटिव टाइप ऑफ ओव्यूल जो है वो जिम्नोस्पर्म्स में बनता है
क्योंकि जिम्नोस्पर्म्स आर द फर्स्ट सीड बेयरिंग प्लांट्स। जिम्नोस्पर्म्स पहले सीड बेयरिंग प्लांट्स है। तो इस मेगास्पोरेंजिया के अंदर क्या होंगे, ओव्यूल या ओव्यूल के अंदर क्या होंगे, इसके अंदर मेगास्पोर मदर सेल्स होंगे। मेगास्पोर मदर सेल्स होंगे। याद रखना, जिस तरह ये ऊपर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स डिप्लॉयड थे, ये भी जो है ये भी डिप्लॉयड है। 2n स्ट्रक्चर है, ये भी 2n स्ट्रक्चर है और ये भी 2n स्ट्रक्चर है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। हमारे पास जो मेगास्पोरेंजिया है या ओव्यूल है, थोड़ा बहुत आपको मैं बताऊंगा ये कैसा स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए, दिस इज ए स्ट्रक्चर लाइक दिस। वी आर हैविंग ए स्टाक, दिस इज स्टाक, दिस स्टाक इज कॉल्ड एज फ्यूनिकल। इसको आप फ्यूनिकल बोलते हो, शाबाश। ये जो है ये एक ओपनिंग है, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल। इस ओपनिंग को आप माइक्रोपाइल बोलते हैं। अगर इतना सारा आपको याद नहीं रहेगा, इसके अंदर खास एक स्ट्रक्चर होता है, कुछ सेल्स होते हैं बैक साइड पे, फ्यूनिकल के साइड पे, शाबाश। उसको हम बोलते हैं, उन सेल्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। दीज सेल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियस, आप देखिए अंदर सेल्स है, ओव्यूल के अंदर सेल्स है, उन सेल्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर ये देखिए 2 लेयर्ड कवरिंग है, 2 लेयर्स की कवरिंग है, यानी कवरिंग्स है, कवर है ये बाहर। इन कवर्स का जो टेक्निकल नेम है, इनको बोलते हैं हम एंटेगमेंट। इसी चीज को आप बोलते हैं ओव्यूल या मेगास्पोरेंजिया। तो ये ओव्यूल जो है, अगर आप शॉर्ट लफ्जों में याद रखेंगे, ओव्यूल या मेगास्पोरेंजिया क्या होता है, अरे भाई ये एक न्यूक्लियस होता है, सेल्स होते हैं। उन सेल्स के बाद क्या होता है, इंटेगुमेंट्स होते हैं। न्यूक्लियस होता है, एक खास स्ट्रक्चर है, उसके अंदर सेल्स है, काफी सारे सेल्स है, उन सेल्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। इन सेल्स के बाहर कवरिंग्स होते हैं, उन कवरिंग्स को हम बोलते हैं इंटीग्यूमेंट। न्यूक्लियस प्लस इंटीग्यूमेंट इज कॉल्ड एज ओव्यूल और दिस इज आल्सो कॉल्ड एज मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया का ही दूसरा नाम ओव्यूल है। ओव्यूल बनता है जब सेल्स, काफी सारे सेल्स होते हैं, उन सेल्स के बाहर कवरिंग होती है, उन सेल्स को हम बोलते हैं इंटीग्यूमेंट्स। ये न्यूक्लियस प्लस इंटीग्यूमेंट्स को हम कलेक्टिवली जो है इसको हम बोलते हैं ओव्यूल या इसको हम बोलते हैं मेगास्पोरेंजिया। इस मेगास्पोरेंजिया के अंदर मेगास्पोर मदर सेल्स है। ये मेगास्पोर मदर सेल्स असल में कौन से सेल्स है, ये न्यूक्लियस के सेल्स है, ये न्यूक्लियर या न्यूक्लियस सेल्स है। याद रखना, फिर से मैं दोहराता हूं, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर फीमेल कोन पे मेगास्पोरोफिल्स होते हैं। हर किसी मेगास्पोरोफिल के ऊपर काफी सारे मेगास्पोरेंजिया होंगे या ओव्यूल्स होंगे। ओव्यूल बेसिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर काफी सारे सेल्स होते हैं और उन सेल्स के बाद कवरिंग होती है। इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ओव्यूल, यानी ओव्यूल इज द सेल्स, दो सेल्स आर कॉल्ड एज न्यूक्लियर सेल्स और न्यूक्लियस, और इसके बाद इंटीग्यूमेंट है। इस न्यूक्लियस के, इस ओव्यूल के अंदर सेल्स है, उन सेल्स को हम बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल्स। बेसिकली जो ओव्यूल के अंदर सेल्स है, न्यूक्लियर सेल्स, न्यूक्लियस के सेल्स एक्ट करते हैं मेगास्पोर मदर सेल्स। ये मेगास्पोर मदर सेल्स यानी न्यूक्लियर सेल्स, इनमें मियोसिस होगी। मियोसिस के बाद जब होगी स्पोर्स बनेंगे। मियोसिस के बाद बनेंगे इसके अंदर स्पोर्स। मैंने वहां पे बोला यहाँ पे माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, यहाँ पे मेगास्पोर्स बनेंगे। 4 मेगास्पोर्स एट ए टाइम बनेंगे, एक बार में, एक सेल से 4 मेगास्पोर्स बनेंगे। बिकॉज मियोसिस इज अ डबल डिवीजन। इसमें क्या होगा, पहले मियोसिस फर्स्ट होगा, एक सेल से 2 सेल्स बनेंगे, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस होगा, फिर मियोसिस सेकंड होगा, उन 2 सेल्स से फिर अपने 2 सेल्स बनेंगे, तो टोटल में एक सेल से 4 सेल्स बनेंगे। उन 4 सेल्स के अंदर हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर होगा, यानी ये 4 मेगास्पोर जो होंगे ये हैप्लॉइड होगा। तो याद रखिएगा, समझ लीजिएगा, मेल कोन के अंदर माइक्रोस्पोरोफिल, फीमेल कोन के अंदर मेगास्पोरोफिल। हर किसी माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया, हर किसी मेगास्पोरोफिल के अंदर मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया का दूसरा नाम ओव्यूल है। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर सेल्स है, उनको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स।
मेगास्पोरेंजिया के अंदर सेल्स हैं, उनको हम बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल्स। ये मेगास्पोर मदर सेल्स बेसिकली में न्यूक्लियर सेल्स है। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स और मेगास्पोर मदर सेल्स मियोसिस करेंगे एंड दे विल रेस्पेक्टिवली लीड टू द फॉर्मेशन हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स and haploid megaspores. 4 megaspores will be produced from each microspore mother cell and megaspore mother cell. हर किसी से एक एक सेल से 4 सेल्स बनेंगे। शाबाश शाबाश। 10 यहां से हमें एक पॉइंट समझ आ गया कि 2 तरह के स्पोर्स बन गए। 10 जिम्नोस्पर्म्स जो है, जिम्नोस्पर्म्स are heterospores spores that is produce how many types of spores? 2 types of spores। यानी जिम्नोस्पर्म्स प्रोड्यूस 2 types of spores, 2 तरह के स्पोर्स बनते हैं। अभी हमने देखा एक माइक्रोस्पोर बनता है, एक माइक्रोस्पोर बनता है। शाबाश। एक हमारे पास क्या बनता है? एक मेगास्पोर बनता है। जिम्नोस्पर्म्स हेटेरोस्पोरस है। हमने देखा द ओरिजिन ऑफ हेटेरोस्पोरी टुक प्लेस इन केस ऑफ टेरिडोफाइट्स। Majority of the pteridophytes are homospores. They produce one type of spores, but we are having a member that is called as Selaginella, which was the first plant where the forms 2 different types of spores that differ in terms of their structure. The microspores and megaspores are formed. So, of heterospory took place in case of pteridophytes, while as heterospory is a characteristic feature of gymnosperms, because all gymnosperms they produce 2 types of spores. They produce microspores and they produce megaspores. This microspore it germinates, ये germinate करेगा within the microsporangia. It germinates within microsporangia, sporangia। फिर क्या होगा? टू फॉर्म, ताकि ये बनाएगा a few celled structure। That few celled structure is called as male gametophyte। Remember, माइक्रोस्पोर से बनेगा मेल गैमेटोफाइट। माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड है। जब ये जर्मिनेट करेगा ये बनाएगा a few very reduced structure because it has only a few cells। That structure is called as male gametophyte। और इसी का दूसरा जो नाम है that is called as pollen grain। Remember, pollen grain in case of gymnosperms is called as male gametophyte। See, we got microspores. These microspores, they are produced within the microsporangia. These microspores, they will germinate within the microsporangia to form a very reduced few celled structure. That reduced and few celled structure is called as male gametophyte, or in gymnosperms this male gametophyte is also called as pollen grain। So remember, this male gametophyte in case of gymnosperms it is not independent, it is dependent, it remains dependent for a considerable period of time on the sporophytic plant body, because this pollen grain, this male gametophyte germination or formation takes place within the microsporangia। Similarly what happens? We are having megasporophilus, we are having megaspores. How many megaspores were there? 4 megaspores, 3 degenerates। 3 degenerate out of 4 megaspores, 3 will degenerate। कितने megaspores रहेंगे? 1 functional megaspore, 1 FM। This is not FM 92.7, this is functional megaspore। 1 functional megaspore जो है it germinates, ये germinate करते हैं to form very good female गैमेटोफाइट। ये फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। शाबाश। फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। एंड ईच फीमेल गैमेटोफाइट bears a number of archegonia। सी हमारे पास क्या है? ये हमारे पास मेगास्पोरेंजिया है,
ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक मेगास्पोर, दूसरा मेगास्पोर, तीसरा मेगास्पोर, चौथा मेगास्पोर, ठीक है। ये मैंने बोला 3 मेगास्पोर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, डिजनरेट हो जाएंगे। ये मेगास्पोर एक खास स्ट्रक्चर बनाएगा, एक खास स्ट्रक्चर बनाएगा। उस खास स्ट्रक्चर का नाम क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट। ये अब है फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट है ये, फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। इस फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर क्या होगा? काफी सारे आर की गोनियां इसके अंदर लगेंगे। एक आर की गोनिया, दूसरा आर की गोनिया, तीसरा आर की गोनिया, चौथा, काफी सारे आर की गोनियां बनेंगे। याद रखना, समझना है पॉइंट। टेक्स्ट पे काफी कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ है। हमारे पास मेगास्पोर्स बन गए, मेगास्पोर जो है मेगास्पोरेंजिया के अंदर बन गए। दीज मेगास्पोर्स, 4 मेगास्पोर्स आर फॉर्मड, दीज मेगास्पोर्स आर फॉर्मड इनसाइड द मेगास्पोरेंजिया, दे आर रिटेन्ड इनसाइड द मेगास्पोरेंजिया। Out of these 4 megaspores, 3 megaspores will degenerate, only 1 megaspore will survive. That megaspore is called as functional megaspore. What happens? This functional megaspore, it germinates and it leads to the formation of a structure. That structure is called as female gametophyte. And within this female gametophyte, a number of आर्किगोनिया आर प्रोड्यूस्ड। रिमेंबर, हर किसी फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर काफी सारे आर्किगोनिया बनेंगे। तो हम इस तरह याद रखेंगे, हमारे पास बाहर एव्यूल है, एव्यूल के अंदर जो है मेगास्पोर्स बनते हैं, मेगास्पोरेंजिया या एव्यूल के अंदर मेगास्पोर्स बनते हैं। हर किसी 3 मेगास्पोर डिजनरेट हो जाएंगे। एक मेगास्पोर फंक्शनल मेगास्पोर रहेगा, वो जर्मिनेट करेगा, वो डेवलपमेंट शो करेगा, एक नया स्ट्रक्चर बनाएगा। उस नए स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। ये फीमेल गैमेटोफाइट जो है ये मेगास्पोरेंजिया के अंदर ही रहेगा। हर किसी फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर काफी सारे आर्किगोनिया बनेंगे। तो मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे स्ट्रेस देना चाहता हूं कि जो ये मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म जो है दे आर डिपेंडेंट। रिमेंबर, मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट दे आर डिपेंडेंट, दे आर रिटेन्ड ऑन द स्पोरोफिटिक प्लांट, दे आर नॉट हैविंग देयर इंडिपेंडेंट लाइफ। रिमेंबर, they are not having their independent life, rather they are retained in their respective sporangia. Male gametophyte is retained in microsporangia and female gametophyte is retained within the shabash. Female gametophyte is retained within this megasporangia. And remember, मैं यहाँ पे एक आर्किगोनिया को बाहर निकालता हूं। सिमिलरली जिस तरह आप देखते हैं, आपने ब्रायोफाइट्स में आर्किगोनिया फॉर्मेशन देखा ना, आपने टेरिडोफाइट्स में आर्किगोनिया फॉर्मेशन देखा, आपने जिम्नोस्पर्म्स में भी, दो दे आर सीड प्लांट्स बट आर्किगोनिया फॉर्मेशन इज देयर। सो सब मोस्ट एडवांस्ड टाइप ऑफ आर्किगोनिया, रिमेंबर द मोस्ट टाइप ऑफ एडवांस्ड आर्किगोनिया इज रिपोर्टेड इन ब्रायोफाइट्स एंड द लीस्ट एडवांस्ड टाइप ऑफ आर्किगोनिया, least advanced type of archigonia is present in gymnosperms. Highly reduced archigonia is present in case of gymnosperms, whereas highly advanced archigonia is present in case of bryophytes. And each archigonia has egg, the female gamete. Each archigonia has egg or female gamete. And what happens afterwards? Once the male and female gametophytes are formed, shabash, male gametophyte का दूसरा नाम मैंने बोला पोलन ग्रेन, शाबाश। दीज पोलन्स जो है, पोलन्स आर डिस्पर्स्ड फ्रॉम बाय विंड, दीज आर देन कैरिड बाय विंड, डिस्पर्स्ड बाय विंड currents, and they come in contact, shabash, with the ovule. Ovule का दूसरा नाम मेगास्पोरेंजिया या मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजिया इज प्लूरल, मेगास्पोरेंजियम इज सिंगुलर। सो मैंने आपको क्या बोला? वंस मेल गैमेटोफाइट, द पोलन ग्रेन इज फॉर्मड, एंड वंस द फीमेल गैमेटोफाइट हैविंग आर्किगोनिया, a number of archigonia is well developed, formed. What happens afterwards? The pollens are dispersed, they are released by wind currents from the microsporangia, and this wind blows them, and in this process they come in contact with the
with the ovule or megasporangia. With the ovule or megasporangia, these pollen grains, they germinate. The pollen grains will now germinate. They will produce a tube, plus they will produce male gametes. Male gametes. इस तरह मैं आपको यहां पे समझाता हूं. फॉर एग्जाम्पल, ये पोलन ग्रेन है, ये यहाँ पे पोलन ग्रेन है. जब ये पोलन ग्रेन यहाँ पे इसके कांटेक्ट में आ जाएगा, ये पोलन ग्रेन जो है ये जर्मिनेट करेगा. ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा. ये देखिए, इसने एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाया और इसने अंदर गैमीट्स बनाए. इसने गैमीट्स बनाए. ये गैमीट्स जो है, ये पोलन ट्यूब जो है, ये पहले ओव्यूल के अंदर एंटर हो गया, फिर ये फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर एंटर करेगा, फिर ये अल्टीमेटली कहां पहुंचाएगा? ऑन द नेक ऑफ आर्किगोनिया. रिमेंबर, इट कम्स इन कांटेक्ट विद द नेक ऑफ आर्किगोनिया एंड हियर इट रिलीजेस द मेल गैमीट. इसके अंदर जब ये नेक के अंदर पहुंचेगा, ये रिलीज करेगा मेल गैमीट को. याद रखना, हमने देखा था ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में जो है मेल गैमीट्स जो है वो फ्लैजलेट थे और वहां पे वाटर की जरूरत थी फॉर द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, लेकिन फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. लेकिन जिम्नोस्पर्म्स में ऐसी कहानी नहीं है. हमारे पास जो गैमीट्स है वो मोटाइल नहीं है, इसीलिए पोलन ट्यूब बनता है, ताकि ये पोलन ट्यूब्स इन मेल गैमीट को शाबाश कैरी करेगा into the neck of archegonia or up to the venter of archegonia, so that the process of fertilization takes place. फिर से मैं दोहराता हूं, wind currents blow करेंगे pollen grains को, male gametophytes को, and these pollen grains will come in contact with the megasporangium or the ovule, and on the surface of ovule these pollen grains they will germinate. जर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? दे विल प्रोड्यूस. एक पोलन ग्रेन से, ये हमारे पास पोलन ग्रेन था, इससे एक लंबा पोलन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, उसको हम बोलेंगे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, उसको हम पोलन ट्यूब बोलते हैं. और इसके अंदर मेल गैमीट्स बनेंगे. इसके अंदर मेल गैमीट्स बनेंगे. ये पोलन ट्यूब इन मेल गैमीट्स को कैरी करेगा टू द नेक ऑफ आर्किगोनिया, और so that these male gametes, they are inserted into the venter of archegonia where the process of fertilization takes place. Shabash. Once these male gametes reach the venter of archegonia, fertilization takes place. Fertilization, shabash, takes place inside मेगास्पोरेंजियम. फर्टिलाइजेशन असल में कहां पे होगा? मेगास्पोरेंजियम. मैंने बोला फर्टिलाइजेशन होगा आर्किगोनिया के वेंटर के अंदर. ये आर्किगोनिया खुद कहां पे है? फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर है. ये फीमेल गैमेटोफाइट खुद कहां पे है? ये ओव्यूल के अंदर है, मेगास्पोरेंजियम के अंदर. ये देखिए, ये ओव्यूल है, ये बाहर ओव्यूल है. ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट है. फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर क्या है? आर्किगोनिया है. आर्किगोनिया के अंदर क्या है? ये देखिए, ये आर्किगोनिया के अंदर क्या है? ये आर्किगोनिया के अंदर एग है, फीमेल गैमीट है. मेल गैमीट, पोलन ट्यूब मेल गैमीट को लाएगा इनटू द वेंटर ऑफ द आर्किगोनिया वेयर एग इज प्रेजेंट, एंड इस वेंटर के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा. इसीलिए मैंने लिखा फर्टिलाइजेशन जो है बेसिकली टेक्स प्लेस इनसाइड द मेगास्पोरेंजियम, और मेगास्पोरेंजियम के बदले में ओव्यूल भी लिख सकता हूं. शाबाश. और जब फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा? फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? एक हमारे पास मेल गैमीट है, ये फ्यूज करेगा किसके साथ? ये फ्यूज करेगा फीमेल गैमीट के साथ. क्या बनेगा? जाइगोट, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, 2n स्ट्रक्चर. दिस जाइगोट अंडरगोज माइटोसिस एंड नंबर ऑफ माइटोटिक डिविजन्स टू फॉर्म एम्ब्रियो. शाबाश. एम्ब्रियो याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड. आप देखिए, ये सारा स्ट्रक्चर मैं यहां पे लाता हूं, ये सारा स्ट्रक्चर मैं यहां पे लाता हूं. आप जानते हैं, इस तरह मैं नए से स्ट्रक्चर बनाता हूं. ये हमारे पास ओव्यूल है, ये हमारे पास ओव्यूल है. इस ओव्यूल में ये शाबाश फीमेल गैमेटोफाइट है. इस फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ये जो है ये आर्किगोनिया है. यहां पे जाइगोट बन गया. दिस जाइगोट विल गेट कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो, एंड दिस इज ओव्यूल. दिस ओव्यूल गेट्स कन्वर्टेड इनटू
seed. So once the process of fertilization takes place, we get zygote. This zygote, through a number of mitotic divisions, leads to the formation of embryo there, and this embryo is retained within the ovule, and after the process of fertilization is over, the zygote gets converted into embryo and the ovule gets converted into the seed. Thus gymnosperms, they produce seeds. हर किसी सीड के अंदर आपको एम्ब्रियो मिलेगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सीड है, सीड्स आर बोर्न अनप्रोटेक्टेड, बिकॉज यहां पे मैंने पहले भी आपको बताया ओवरी एब्सेंट होती है, ओवरी की कवरिंग बाहर ओव्यूल के बाहर नहीं होती है. हैड देयर बीन द कवरिंग ऑफ ओवरी आउटसाइड द ओव्यूल, देन दैट ovary after fertilization would have got converted into the fruit. So ovary is not here, fruit is not formed here, the ovule gets converted into the seed. Within this ovule we are having zygote. This zygote gets converted into embryo, so thus seeds are born unprotected. And your text, NCERT text has given a few examples of gymnosperms. We are having cycas. This cycas is also called as sagopalm. Remember, the common name of cycas is also called as sagopalm. And we are having what's called as pinus. You remember, it has needle like leaves. इसमें needle जैसे leaves होते हैं. And we are having jingo. It is a living fossil. लिविंग फॉसिल क्या होता है सर? आप लिविंग बोलते हो और फॉसिल बोलते हो. एक लिविंग फॉसिल एक ऐसा फॉसिल होता है जिसके सारे स्पीसीज खत्म हो गए हो, सिर्फ एक स्पीसीज उसकी सर्वाइव करती हो. Only that species is represented, or that genus is represented by a single species. If we are having a genus, every genus has majority of जो जेनेरा है या जीनस है उसके अंदर काफी सारे स्पीसीज होते हैं. हमारे पास कोई जीनस है, हम उसको बोलते हैं ये लिविंग फॉसिल है. हम उसको इसीलिए लिविंग फॉसिल बोलते हैं क्योंकि उस जीनस के सारे स्पीसीज खत्म हो चुके हैं, सिर्फ एक स्पीसीज अब जिंदा है. ये जिंगो जो है, ये मैंने आपको बताया लिविंग फॉसिल है. लिविंग फॉसिल, इसकी जो स्पीसीज है आज जिंदा है हमारे पास, दैट इज जिंगो बाइलोबा. ये चाइना से बिलोंग करता है ये प्लांट. तो ये 3 एग्जाम्पल, रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल्स हमारे टेक्स्ट में दिए हुए हैं जिम्नोस्पर्म्स के. याद रखना, एक साइकस है, साइकस इसको हम बोलते हैं सागोपाम. याद रखना, साइकस के काफी सारे टिपिकल फीचर्स है, वो सारे फीचर्स आपने याद रखने हैं. हमारे पास है पाइनस एक ऐसा प्लांट है, ऐसा जिम्नोस्पर्म है जिसमें नीडल लाइक लीव्स होते हैं. हमारे पास जिंगो है. इस जिंगो को हम लिविंग फॉसिल बोलते हैं. जिंगो को लिविंग फॉसिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जीनस जिंगो जो है इसके सारे स्पीसीज खत्म हो गए, सिर्फ एक स्पीसीज इसको अभी रिप्रेजेंट जिंदा रखी हुई है. एक स्पीसीज इसकी अभी जिंदा है, एक स्पीसीज इसको रिप्रेजेंट करती है, वो स्पीसीज है जिंगो बाइलोबा. याद रखना. आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड ऑल द पॉइंट्स विच आई हैव हाइलाइटेड इन दिस लेक्चर, एंड विद दिस वी हैव फिनिश्ड the gymnosperm part of the plant diversity, and in the next lecture we will focus on angiosperms. Thank you one and all for watching my video lecture.